जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 26 अगस्त के दिन। फटाफट बताइए यूनिवर्स। बॉटम की एनर्जी आ गई है एस ऑफ पेंटिकल की, तो फिर मुझे दिख रहा है कि आप लोग के पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आपको धन संबंधी दिक्कतें में भी आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे गोल्डन अपॉर्चुनिटी का, तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 9 to 11 जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड जस्टिस का मतलब हो गया कि या हो सकता है आप किसी कोर्ट केस में फंसे थे, आप निकलने की सोच रहे थे, या फिर आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ था तो अब जस्टिस होने वाला है। एंड और क्या हो सकता है 21 हायरोफेंट, मे बी आप मैरिड हैं किसी के साथ, वहाँ पे इनजस्टिस हो रहा था। मे बी आप सिंगल हैं बहुत लंबे टाइम से, आप स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए यहाँ पे हायरोफेंट आ चुका है, यहाँ पे हाई प्रीस्टस आ चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है चक्कर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो यहाँ पे 1 2 3 3 कर्क वृश्चिक मेन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 1 6 4 2 3 18 9। बस ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है ट्विन फ्लेम का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉटम में आ चुका है हायरोफेंट एंड यहाँ पे आ चुकी हैं हाई प्रीस्टस। तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, डिवाइन कपल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे 617, लेकिन आप लोग इल्यूजन में हैं। ओके, 6 and 4 10, कुछ कार्मिक चल रहा है आप लोगों के बीच में, या फिर कुछ कार्मिक लोग हैं आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने, आपके ट्विन फ्लेम ने आपको ऑफर दिया लेकिन आपने नो बोल दिया। इसका रीज़न ये है कि आपके बीच में कुछ कार्मिक था जो पूरा होना बाकी था, कोई गिव एंड टेक था। मतलब कभी आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है। ओके, 6 4 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी मजिशियन, यहाँ पे हाई प्रीस्टस है। ओके भाई, यहाँ पे कोई हाई प्रीस्टस भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो कुछ ब्लैक मैजिक कर रही है, कुछ नेगेटिव कर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे 4 to 6 ट्विन फ्लेम, मे भी आप कंफ्यूज हैं, इल्यूजन में हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका ट्विन फ्लेम कोई और है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कप तो बहुत सारे हैं, आप लोग कंफर्ट जोन में आ गए हैं। ओके, यहाँ पे 6 4 10 एंड 4 to 6 हो गया, तो 10 to 12 हैंग्ड मैन, लटके हुए हैं आप। 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे दिख रहा है कि पहले भी आपको किसी ने अपने लव का कप दिया था। एक सिचुएशन देखिए, मुझे ये भी दिख रही है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है क्योंकि मैंने बताया ना कार्मिक, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ओके, आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया। ये आपके साथ भी हुआ हो सकता है कि, क्योंकि ट्विन फ्लेम की रीडिंग भाई कभी कभी थोड़ी सी मतलब इक्वल हो जाती है। जो आपके साथ हुआ वो इनके साथ होना ही होना है। ओके, तो जैसे मे भी आप ही थे, आपने किसी पर्सन को अपनी ट्विन फ्लेम समझा था, आपने उससे शादी कर ली एंड आपने किसी थर्ड पार्टी को इग्नोर किया जो रियल में आपकी ट्विन फ्लेम थी। फिर आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ, आपको समझ में आ गया कि आप इल्यूज़न में थे। एंड देन आपने अपने पार्टनर को ऑफ़र किया लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसको भी यही लग रहा है कि उसका ट्विन फ्लेम कोई और है। समझ में आ रहा है, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, मतलब कि जिसको भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया था, या फिर आपके पार्टनर ने अगर आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे एक फिर से एक चांस आपको मिलने वाला है। या तो आप ऑफ़र करने वाले हैं, या तो फिर आपके पास ऑफ़र आने वाला है। जैसा भी हो वैसा आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की रीडिंग है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इक्वल हो जाती हैं, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर 6 1 7 4 1 5 हायरोफेंट
एंड यहाँ पे 213 एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। आपने किसी से डिस्कस किया है, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, एंड आपके सामने सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया है। बट यहाँ पर 213 आपका पार्टनर एम्प्रेस है, एम्प्रेस है, लेकिन यहाँ पे किसी डेविल की एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिविटी हो सकती है, या तो वो आपको डेविल मानते हैं, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई हुई है। तो यहाँ पे बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है 437, यहाँ पर भी 7 की एनर्जी है। 77 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आपको ऑफर दिया जा रहा है, आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। 437 आप कंप्रोमाइज़ करने वाली सिचुएशन में अब नहीं हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप ही एम्प्रेस हैं। ओके, आप एम्प्रेस या एम्प्रर हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपने कोई नया काम शुरू किया हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कुदृष्टि आपके ऊपर है। ओके, आप छोटी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अब आपके अंदर जैसे एम्प्रेस इग्नाइट हो चुकी है, अब आपको समझ में आ चुकी है अपनी वर्थ कि आप क्या हैं। ओके, 437 7 का मतलब ये है कि आपके रिलेटिव, आपके कलीग, या फिर आपके जो क्लोज्ड पर्सन है, नियर एंड डियर वंस हैं, वो सब काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके बात कर रहे हैं कि आप कंप्रोमाइजिंग नेचर के नहीं रह गए हैं। अब आपका नेचर चेंज हो चुका है, अब आपकी मेंटेलिटी, आपकी सब चीज़ें बदल चुकी हैं। यहाँ पे मून की एनर्जी है, मे बी आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। 18 एंड 4 22 एम्प्रर की एनर्जी। यस, मैंने क्या कहा था कि आप लोग एम्प्रर की एनर्जी में आ गए हैं। अब आप लोग पावर में आ चुके हैं, अपनी पावर पहचान चुके हैं, या फिर अब आपका सोल पर्पस फॉलो करने का टाइम है। पहले आप जो भी काम कर रहे थे, जो भी बिजनेस कर रहे थे, उसको छोड़ के आप कुछ नया कर रहे हो सकते हैं। एंड इसकी क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आप एम्प्रर हैं, क्योंकि आपने किसी को अपनी कुंडली दिखाई है, या फिर किसी से टैरो रीडिंग ली है, जिसके बाद आपको पता चला है। 18 3 21 सब चीज़ें पलट गई हैं, सब कुछ चेंज हो गया है जिस दिन से ये सच आपके सामने आया है। 437 एंड यहाँ पर 4 18 22 मतलब 4, तो 7 4 11 हाई प्रीस्टस जस्टिस। आपको पता चल चुका है कि हाई प्रीस्टस कौन है, आपको पता चल चुका है कि आपका पार्टनर कौन है, एंड अब आप उसके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे कहीं पे इनजस्टिस हो चुका है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कुछ कार्मिक था जो आपको डील करना था, वो कार्मिक क्लियर हो गया। मतलब आपने अपने पार्टनर को ऑफर किया, लेकिन उसने आपको नो बोल दिया हो सकता है। तो ये कार्मिक सिचुएशन थी। जो कुछ आपने अपने पार्टनर के साथ किया था, वो पेमेंट आपको करना था, तो वो एक बार पेमेंट हो गया। अब आप जब भी अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे तो वो यस बोलेंगे, क्योंकि वो कर्मा आपका क्लीन हो गया है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 9 ऑफ कप, तो आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। 9 3 12 किसी चीज़ को लेके आप बहुत टाइम से लटके हुए थे। 18 9 कितना हुआ, यस 9 9 की एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। कोई विश, आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं चल रही थी, हेल्थ अच्छी होने वाली है। नहीं तो किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है, जिस वजह से आप बहुत खुश रह सकते हैं। तो जब आप खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है स्टेबिलिटी को लेके, या फिर शायद मैरिज को लेके। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर आपको ऑफर दे रहे हैं। ये कौन सा था, लवर्स की एनर्जी। तो आपके पार्टनर आपको ऑफर दे रहे हैं, एक मिनट में चेक कर लूँ ये ऑफर कहाँ से आ गया एकदम से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि अभी तो ये गुस्सा थे। हाई प्रीस्टेस से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी काफ़ी कुछ पता है। आपके पार्टनर को भी पता है कि आप दोनों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है। मे बी आपने इनको कोई छोटा मोटा ऑफर दिया था तो इन्होंने नो बोल दिया, क्योंकि आपके पार्टनर एम्प्रेस हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको मैरिज को ऑफर दें, इसी वजह से यहाँ पे ये कार्ड आया था एस ऑफ वैंड का। तो आप शायद अब इनको मैरिज को ऑफर देना चाहते हैं, अगर आप मेल हैं तो। अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपके लिए ऑफर लेके आ रहे हैं। टेम्परेंस मुझे दिख रहा है जैसे कोई तपस्या थी वो पूरी हो गई है, जो इंतज़ार था, जो कार्मिक सिचुएशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। 9 ऑफ कप, क्योंकि आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि आपके पार्टनर से किसी ने कहा है कि मतलब
स्टकनेस, ये स्टकनेस तभी टूटेगी। 9 3 12 12 4 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर जो हैं किसी थर्ड पार्टी से डिस्कशन कर रहे थे, गलत लोगों का साथ था, इस वजह से आपने इनको नो बोल दिया था। कोई इनको गलत एडवाइस दे रहा था, इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोटा मोटा ऑफर दिया था, या फिर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इंक्लूड थे, इस वजह से आप उनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एंड जब आपने इनको नो बोला है तब इनके सर पे पड़ा है चोट। एंड देन इनको रियलाइज़, इनको जैसे सब चीज़ें याद आ गई हैं, जैसे किसी इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, फिर जब उसके सर पे डंडा पड़ता है तब उसको अकल आती है। तो इसी तरीके से जब आपने इनको नो बोल दिया है तब इनको रियलाइजेशन हुआ है। यस, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, इन्होंने आपके हार्डवर्क को बहुत हल्के में लिया। आप यहाँ पे जल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं इनके लिए, एंड ये फालतू के काम कर रहे हैं, मतलब उल्टे सीधे स्टुपिडिटी करके आपका दिमाग खराब कर रहे हैं थर्ड पार्टी की बातों में आके, इस लव की डेप्थ को नहीं समझ रहे हैं। यस, एंड ये थर्ड पार्टी जो है, ये देखिए आपके पार्टनर के सर पे सवार है, मतलब कि ये थर्ड पार्टी 18 एंड 2 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के रिलेशनशिप खराब हुए हैं, नेगेटिविटी हुई है, तब आपके पार्टनर को एहसास हुआ है। यस, एंड देन आपके पार्टनर इनसे हट चुके हैं थर्ड पार्टी से, अब आपके लिए आ रहे हैं ऑफर देने के लिए। ओके, तो क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको? डिवाइन एक कार्ड दीजिए। प्लेन, भाई आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन हो सकता है, आप लोगों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है, तो वो सब कुछ कवर होने वाली है। ये भी पॉसिबल है कि आप एक जगह से हट के दूसरी जगह जा सकते हैं। 26 का मतलब 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है आपके अंदर। ए जर्नी इज इंडिकेटेड ईदर फिजिकली और मेटाफोरिकली। तो मे भी आपके पार्टनर बहुत इमेच्योर थे, गलतियां करते थे, तो इनकी गलतियां अब खत्म हो रही हैं, एंड अब ये मेच्योरिटी के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो रहे हैं। योर लाइफ विल बिकम मोर फुल, आपकी लाइफ पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। जय माता दी।